सेकंड में हेलीकॉप्टर टावर से टकराया और जोरदार धमाके के साथ खत्म हो गया। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि बेस के कई हिस्सों में आग फैल गई। साथ ही उनका पूरा सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम भी डाउन हो गया। जब सबका ध्यान कंट्रोल पैनल पर था, तभी रसल ने देखा कि पास से कुछ तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगले ही पल उसे समझ आया कि वही शार्क उनके घायल साथी को मुंह में दबाए सीधे ग्लास वॉल की तरफ आ रही थी। पास पहुंचते ही उसने उस आदमी को पूरी ताकत से कांच पर दे मारा और अगले ही सेकंड ग्लास में दरारें पड़ गईं। मरते हुए साथी और टूटते कांच को देखकर सबके अंदर डर और गहरा हो गया। वे वहां से हटने ही वाले थे कि अचानक एक और हादसा हो गया। समुद्र का पानी कांच तोड़ता हुआ लैब के अंदर घुस आया। ठंडा पानी जैसे जैसे अंदर भरता गया, वैसे वैसे सबकी घबराहट बढ़ती चली गई। जान बचाने के लिए सभी लोग तुरंत सीक्रेट गेट के अंदर घुस गए। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि गेट बंद करना लगभग नामुमकिन हो गया, लेकिन पूरी ताकत लगाकर उन्होंने किसी तरह उसे लॉक कर दिया। फिलहाल सब सुरक्षित थे, लेकिन अब असली समस्या ये थी कि इतने बड़े ब्लास्ट और लैब के डूब जाने के बाद वे इस डीप सी रिसर्च बेस से बाहर कैसे निकले। ऊपर जाने वाली इकलौती सीढ़ी भी पानी में गायब हो चुकी थी और किसी को यह भी नहीं पता था कि इस दरवाजे के उस पार कोई विशाल शार्क उनका इंतजार तो नहीं कर रही थी। बेबस होकर सभी मेंटेनेंस टनल की तरफ भागे, जबकि पीछे से बाढ़ का पानी लगातार उनका पीछा कर रहा था। आखिर सही समय पर उन्होंने मेन गेट खोल दिया, जिससे कम से कम एक रास्ता क्लियर हो गया। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद शेफ की किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एक खतरनाक छोटी शार्क चुपचाप उसके पीछे आ रही थी। ये देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह बिना पीछे देखे जान बचाकर भागा और आखिरकार किचन में घुस गया। फिलहाल वह बच गया था, लेकिन उसने जरा भी रिस्क नहीं लिया। उसने पास पड़ा पेन उठा लिया और जब उसने देखा कि शार्क दूसरी दिशा में मुड़ गई है, तभी जाकर उसकी सांस में सांस आई। लेकिन वह ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकता था, इसलिए वह शेल्फ पर चढ़ने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि शार्क अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचने वाला था, अचानक उसका पालतू तोता सामने आ गया। वह घबरा गया और उसका हाथ फिसल गया, जिससे वह फिर से नीचे गिर पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने तोते को साथ लेकर ऊपर चढ़ना चाहता था। उसने हाथ बढ़ाकर तोते को बुलाया ही था कि तभी हालात और बिगड़ गए। शार्क ने शेल्फ पर जोरदार टक्कर मारी और शेफ सीधे पानी में जा गिरा। इस जानलेवा पल में उसे पास ही एक ओवन दिखा। जान बचाने के लिए वह तेजी से उसकी तरफ तैरा और शार्क के पहुंचने से ठीक पहले उसके अंदर घुस गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। शार्क की टक्कर से ओवन अचानक ऑन हो गया और अंदर मौजूद आग पकड़ने वाली गैस चारों ओर फैल गई। बचने के लिए उसने कुल्हाड़ी से ऊपर की तरफ वार करना शुरू किया। जैसे ही छेद बना, वह तुरंत ओवन के ऊपर चढ़ गया और सीधे शार्क के पीछे कूद पड़ा। आहट मिलते ही शार्क भी उसके पीछे मुड़ गई। तभी शेफ ने लाइटर निकाला और उसे ओवन की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और शार्क वहीं खत्म हो गई। दूर हुए धमाके ने एक शार्क को तो खत्म कर दिया, लेकिन सबके दिमाग में एक बड़ा सवाल उठ गया कि एक साधारण समुद्री जीव में इंसानों पर हमला करने की इतनी समझ कैसे आई, और उसने अपने शिकार को कांच तोड़ने के हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल किया। तभी डॉक्टर सूसन ने सच बताया कि प्रोटीन निकालने के लिए उन्होंने शार्क के दिमाग में एक इलीगल केमिकल डाला था, जिससे उसका ब्रेन असामान्य रूप से बड़ा हो गया और उसकी इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ गई। लेकिन साइड इफेक्ट में वे शार्क पहले से ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर बन गई। सब बेबस और शॉक में थे, फिर भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने पनडुब्बी से भागने का प्लान बनाया, लेकिन पता चला कि छोटी शार्क उसे पहले ही तबाह कर चुकी थी। अब सिर्फ दो ऑप्शन बचे थे, या तो तैरकर पहले फ्लोर के प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और वहां से लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन रास्ते में जरा सी चूक हुई तो बचना नामुमकिन होगा। दोनों रास्तों में मौत का खतरा साफ दिख रहा था और इसी डर ने टीम के बीच गुस्सा बढ़ा दिया। तभी रसल ने डाइव करके निकलने का सुझाव दिया, लेकिन शायद यह बात शार्क को मंजूर नहीं थी। अचानक वह पानी से बाहर उछली, रसल को एक ही झटके में अपने जबड़ों में दबाया और उसे घसीटते हुए गहराई में ले गई। ये देखकर सब सन्न रह गए। लग रहा था कि शार्क ने उनका डाइव करके निकलने का ऑप्शन पहले ही खत्म कर दिया है। मजबूरी में सबने सामने वाला गेट खोल दिया, जो शायद उन्हें ऊपर ले जा सकता था, लेकिन कुछ ही सेकंड में एयर प्रेशर की वजह से समुद्री पानी लिफ्ट शाफ्ट में भरने लगा। दो मेंबर्स ने जान जोखिम में डालकर दरवाजा किसी तरह बंद किया, पर नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। ऊपर लिफ्ट एरिया में हुए ब्लास्ट से आग लगी हुई थी और रखा सामान भी फट रहा था। उधर शार्क लगातार दरवाजे पर टक्कर मार रही थी। स्थिति बिगड़ती देख कार्टर ने फैसला किया कि उसके साथी आगे बढ़ें और वह खुद रिस्क लेकर -1 फ्लोर का हैच खोलेगा, ताकि पानी का लेवल कंट्रोल हो सके। उसका फैसला सही साबित हुआ। उसने हैच खोल दिया और सही वक्त पर शार्क के हमले से भी बच गया। लेकिन तभी हालात फिर पलट गए। एक ढीले स्क्रू की वजह से सीढ़ी का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। अच्छी बात यह थी कि सीढ़ी दूसरी तरफ अटक गई, लेकिन एक टीम मेंबर संतुलन खो बैठा और सीधे पानी में गिर गया। कार्टर ने तुरंत खुद को संभाला और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह 1 सेकंड देर हो गया।
सबकी आंखों के सामने शार्क ने उस महिला को झपट लिया। कार्टर ने पूरी ताकत लगा दी, पर शार्क उसे एक ही झटके में गहराई में ले गई। आखिरकार वह ठंडे समुद्र के पानी में गायब हो गई। उस पल सब एक बार फिर गहरे सदमे में डूब गए। सबसे बुरी बात यह थी कि वे अभी भी टॉप फ्लोर से काफी दूर थे। ऊपर से दरवाजों पर पड़ती जोरदार टक्करों की आवाजें आ रही थी। लग रहा था कि शार्क पहले ही ऊपर पहुंच चुकी थी। सबके चेहरों पर साफ डर दिख रहा था। तभी वहां शेफ पहुंचा। उसने तुरंत कपड़ों की रस्सी फेंककर उन्हें डूबने से पहले ऊपर खींच लिया। अब सब तेजी से आगे बढ़ने लगे। आगे एक पंप सिस्टम था जिसे जनरेटर से चालू कर पानी बाहर निकाला जा सकता था। टीम तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ी और किसी तरह जनरेटर स्टार्ट करने में कामयाब हो गई। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, हालात फिर बिगड़ गए। शार्क ने अचानक पीछे से हमला कर दिया। उसने कार्टर के दोस्त को बेरहमी से चीर डाला। ये देखकर कार्टर तुरंत मेन गेट की ओर तैर गया। लेकिन इससे पहले कि शार्क उसे भी अपना शिकार बनाती, गेट खुल गया और उसी वक्त शेफ भी वहां पहुंच गया। जब सबकी जान दांव पर लगी थी, तब सूजन फिर एक बड़ी गलती कर बैठी। उसे लगा कि टीम की इतनी मेहनत और कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए, इसलिए वह अकेले ही अपने कमरे में रिसर्च डेटा लेने चली गई। उसने चाबी से लॉकर खोला और थोड़ी तलाश के बाद जरूरी सैंपल निकाल लिया। इसी दौरान उसे पीछे से पानी चीरती हुई एक शार्क नजर ही नहीं आई। अच्छी बात यह थी कि वह सिर्फ एक रिसर्च मॉडल निकला, लेकिन अगले ही पल पानी की सतह पर कुछ और उभरा। और इस बार वह नकली रिसर्च मॉडल नहीं बल्कि असली शार्क थी। उसने आते ही सूजन पर हमला कर दिया। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में वह पहले शेल्फ पर चढ़ी और खुद को संभालने की कोशिश की। हड़बड़ी में उसकी कीमती रिसर्च फाइलें पानी में गिर गईं। वह 2 सेकंड रुककर फिर उन्हें उठाने के लिए नीचे झुक गई। तभी शार्क फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब उसके सिर पर मौत मंडरा रही थी। तभी उसकी नजर ऊपर जलते बल्ब पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सोचा कि हाई वोल्टेज करंट शार्क को मार सकता है। उसने तुरंत वायर निकाला और अगला हमला होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही शार्क उस पर झपटी, उसने बिजली वाला तार सीधे उसके मुंह में घुसा दिया। तेज झटकों के बीच वह दूसरी शार्क भी तड़प कर मर गई। डूब चुके रिसर्च डेटा को देखकर उसे पछतावा हुआ। उसे समझ आया कि शुरुआत में शार्क को छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। इसके बाद तीनों फिर आमने सामने आए, लेकिन शार्क के हमले ने कार्टर और सूजन का सीधा बाहर निकलने का प्लान फेल कर दिया। अब बचने का एक ही रास्ता था, जो था इमरजेंसी एग्जिट। लेकिन दरवाजा खोलते ही पानी तेजी से अंदर आता, इसलिए उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखा ताकि प्रेशर बैलेंस किया जा सके। फिर उन्होंने जानबूझकर कमरे में पानी भरने दिया। जब पानी सिर के ऊपर तक पहुंच गया, तब उन्होंने हैच खोल दिया। बाहर निकलते ही तीनों ने फायर एक्सटिंग्विशर ऑन कर दिए। बुलबुलों की आड़ में शार्क कंफ्यूज हो गई और उनकी यह ट्रिक काम कर गई। तीनों आखिरकार सतह पर पहुंच गए, लेकिन तभी एक और हमला हुआ। शार्क ने अचानक शेफ को दबोच लिया और उसे कई मीटर दूर घसीट ले गई। फिर भी शेफ ने हार नहीं मानी। उसने अपने गले में लटका क्रॉस निकाला और पूरी ताकत से शार्क की आंखों पर वार करने लगा। आखिरकार वह एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकला। ये देखकर कार्टर और सूजन दोनों हैरान रह गए। कार्टर फिर से पानी में कूद पड़ा और शेफ किसी तरह मलबे के ऊपर चढ़ आया। सूजन ने उसकी चोट पर पट्टी बांधी, जिससे फिलहाल ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा टल गया। चारों तरफ फैले मलबे को देखकर उन्हें एक बड़ी सच्चाई समझ आई कि पहले नीचे बनी मजबूत दीवारों से शार्क को अंदर कैद किया जा सकता था, लेकिन अब पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे डूब रहा था और ऊपर सिर्फ पतली आयरन ग्रिल बची थी। इसका मतलब साफ था कि शार्क सिर्फ इंसानों को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वह इस इंसानी पिंजरे से निकलकर खुले समुद्र में भागना चाहती थी। उसे खत्म करना होगा। तुमने पहली बार कोई अक्ल की बात की है। दोनों ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सारे सिग्नल फ्लेयर्स से बारूद निकालकर उसे एक हारपून में भर दिया। प्लान साफ था। जैसे ही हारपून सही निशाने पर लगता, वे उसके वायर को बैटरी से जोड़ देते और जोरदार करंट से शार्क को उड़ा देते। लेकिन उसी वक्त शार्क का पूरा फोकस दरवाजा तोड़ने पर था। उसने कार्टर को ठीक से निशाना लगाने का मौका ही नहीं दिया। जब शार्क ऊपर नहीं आई, तो सूजन ने एक टूटी हुई मशीन के तेज मलबे से अपनी हथेली काट ली और सीधे पानी में कूद गई। असल में वह खुद को चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। रूल्स सबसे पहले उसी ने तोड़े थे। उसी ने केमिकल से शार्क का दिमाग बड़ा किया था और उसी ने उसे आजाद छोड़ा था। उसे लगा कि गलती उसकी थी, तो उसे ही सब खत्म करना होगा। खून की गंध मिलते ही शार्क ने दरवाजा तोड़ना छोड़ दिया और पलटकर उसकी तरफ झपट पड़ी। लेकिन चालाक शार्क सतह पर आने से बच रही थी। कार्टर समझ गया कि सूजन का प्लान काम नहीं कर रहा है। वह उसे बचाने के लिए बिना सोचे पानी में कूद पड़ा और फिर वो हुआ जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगले ही पल शार्क ने सूजन के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कार्टर बस ये सब होते देखता रह गया। खून की गंध के बाद अब शार्क ने कार्टर को टारगेट कर लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। जब उसने हमला किया तो कार्टर घबराया नहीं। अपनी तेज तैराकी से वह अटैक से बच निकला और मौका पाते ही उसने शार्क के फिन को पकड़ लिया और खुद को दूर धकेल दिया। उसी वक्त शेफ ने फिर कमान संभाली। उसने हारपून गन उठाई और पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो गया। उसने हारपून को शार्क की फिन पर टारगेट किया और जैसे ही उसे सही मौका मिला, उसने बिना सोच हारपून सही तरीके से शार्क
के फिन में दाग दिया, लेकिन उसी पल उससे एक गलती हो गई। हार्पून फिन को चीरती हुई कार्टर के पैर के आर पार निकल गई। तार तेजी से खींच रहा था। अगर कार्टर ने समय रहते खुद को शार्क से अलग नहीं किया तो शेफ के बैटरी से वायर जोड़ते ही जोरदार धमाका होगा और वह भी शार्क के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन बचना आसान नहीं लग रहा था। शार्क जाली तोड़कर बेस से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कार्टर ने सही समय पर जाल पकड़ लिया और खुद को उसके फिन से अलग कर लिया। उसी पल शेफ ने बैटरी से वायर जोड़ दिया और अगले ही सेकंड जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना खतरनाक था कि शार्क वहीं खत्म हो गई। जैसे ही शेफ ने कार्टर को जिंदा देखा, उसके काले चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। इस तरह उन्होंने अपने कई साथियों की कुर्बानी देकर आखिरकार शार्क का आतंक खत्म कर दिया और यहीं पर ही शानदार मूवी खत्म हो गई। वैसे मुझे तुम बताओ कि तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो कमेंट भी कर दो। ओके बाय।